अस्सलाम वालेकुम, आदाब। केके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद। हेलो किड्स प्री प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग की गई। हेलो किड्स प्री प्राइमरी स्कूल बिहाइंड रिलायंस मॉल बसो कल्याण की ओपनिंग तहसीलदार सावित्री सालगर के हाथों रिबन काटकर की गई। बसो कल्याण में पहली बार एक ऐसा स्कूल ओपन हुआ है जहां एलकेजी यूकेजी बच्चों के लिए 3D क्लासेस, डिजिटल क्लासेस, एसी क्लासरूम्स, 62 इंच एलईडी सराउंड सिस्टम, एसी क्लासरूम के साथ बेहतरीन क्वालिफाइड स्टाफ के साथ ओपन किया गया है। हेलो किड्स प्री प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाएगा। इस स्कूल के दीवारों को स्टूडेंट्स के सिलेबस की तरह डिजाइन किया गया है जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई में आसानी हो। स्कूल में एक ऑफर भी रखा गया है। अभी एडमिशन लेने पर 3 मंथ्स फ्री पढ़ाया जाएगा। ओनली एडमिशन फीस 1000 रुपए रहेगी। इस तरह से मीडिया से बात करते हुए अमृत सिंह धामी ने बताया। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಕೂತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಇವು 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳೋರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ. ಇದು ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ಏನು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಅದೇ ನಾವಿವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ನಾಡದಿದು. ಶರಣರ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ. ಇಂತಹ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನಡಿಯನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಲ್ ಶಿವ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಲಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತಕ್ಷಶಿಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. हम लोग 3 मंथ के लिए फ्री रखे जी, फ्री क्लासेस. हाँ, सिर्फ 1000 रुपये हम एडमिशन फीस ले रहे और 6000 रुपये हम स्टूडेंट किट दे रहे. स्टूडेंट किट में क्या क्या रहेगा, शूज रहेंगे, कपड़े रहेंगे, मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी तो आपको लेना पड़ेगा. एजुकेशन हम फ्री देंगे, 3 महीना हम एजुकेशन फ्री दे रहे. उसके बाद अगले एकेडमिक ईयर का हमारा जो पीजी और नर्सरी का फीस है 18,500 रुपए है. साल का 3 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो, है ना. और एलकेजी का 22,000 है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो. यूकेजी का 25,000 है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो. आपके पास फ्यूचर क्या क्या है सर क्लासरूम में, जैसा कि बच्चों के लिए? हमारे पास फीचर्स देखिए, हम एक इंटरनेशनल ब्रांड को टक्कर देने जैसा हमारे पास फीचर्स है. एम्बियंस बोलते हैं उसको. एम्बियंस में देखिए एसी है, डिजिटल क्लासरूम्स है ना, वॉशरूम्स है, हाइजीन वॉशरूम्स है, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशरूम्स है. और सबसे पहले किचन है हमारे पास. माँ बाप को सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना के जल्दी भेजना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट का सुविधा रखें. मेरा कहना है ब्रेकफास्ट अगर आप सब लोग लेंगे तो आपको बर्डन कम होगा. अगर ब्रेकफास्ट आपको नहीं लेना चाहते हैं, ऑप्शनल है, उसका फीस 1500 रुपए पर मंथ है, 50 रुपए डेली,
हाइजीन ब्रेकफास्ट, वीकली अलग अलग ब्रेकफास्ट रहेगा, पर डे अलग अलग ब्रेकफास्ट उसका मेनू रहेगा, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी आप आके कभी भी पेरेंट्स आके चेक कर सकते हो हाइजीन है या नहीं है। सर सिर्फ ब्रेकफास्ट है या लंच का भी इंतजाम? नहीं, ओनली ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट ओनली ब्रेकफास्ट है, मतलब आते ही ब्रेकफास्ट नहीं करेगा बच्चा, उसके 1 घंटे के समय के बाद ब्रेकफास्ट करेगा। 3 घंटे का क्लास होता है, 3 साढ़े 3 घंटा, उतने में बच्चा मैनेज हो जाता है। अगर कुछ होता है तो हम एडिशनल दे सकते हैं। सर बच्चों को स्कूल आने के लिए ट्रैवलिंग के लिए क्या आपके तरफ से कोई फैसिलिटीज है या पर्सनल? सर अभी हम एक एडमिशंस लेंगे, पेरेंट्स मीटिंग करेंगे। पेरेंट्स मीटिंग क्यों? मुझे खुद को एक डर है कि छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है जी रोड साइड में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 1 महीना एडमिशन हो जाए, पेरेंट्स मीटिंग करूँ, पेरेंट्स मीटिंग करके वैन ला सकता हूँ। वैन हमने ऑलरेडी बुक किया था, बट मेरा एक पर्सनल पेरेंट्स को पूछ के करेंगे तो बहुत अच्छा है। घाट बोरल से हमारे को फोन आ रहे बट वो उनका सेफ्टी इज मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी है, सेफ्टी। सर जैसा कि आपने ये स्कूल के बारे में सोचा है, ये किस वजह से सोचा सर आपने इस बारे में? ये स्कूल सोचा है, देखिए आदमी एक ठोकर के बाद कुछ करता है, तो मुझे ऐसा लगा कई जगह मैं गया, मुझे इंग्लिश समझ में आता है बट इंग्लिश मैं आगे वाले के साथ ज्यादा बात नहीं कर सकता, प्रॉपरली बात नहीं कर सकता। तो वहां पे मुझे कहीं पे एक हर्ट हुआ, तो उस हिसाब से मैंने ये स्कूल बना। आगे मेरे जैसा कोई तकलीफ में ना आए, क्योंकि वो बोलते बसों कल्याण छोटा है, आप कौन से गांव से है, उसको लगना, हमारी बात से डर लगना चाहिए। सर जैसा कि आपके स्कूल में इंग्लिश मीडियम जैसा इंग्लिश ही रहेगा या इंग्लिश, कन्नड़, उर्दू लैंग्वेज क्या क्या रहेंगे? सभी लैंग्वेजेस कवर करेंगे। इंग्लिश क्या है, जीने के लिए बहुत आज जरूरी है, संस्कार के लिए हम हिंदी भी पढ़ाएंगे, कन्नड़ा भी पढ़ाएंगे, जो भी है, जो भी लैंग्वेजेस है, मातृभाषा जिस बच्चे की जो भाषा है वो भी हम पढ़ाएंगे। जैसा कि बसों कल्याण में इंग्लिश मीडियम के नाम पे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम 0 है सर जी, इंग्लिश बच्चों को 0 है। ओके। तो आपके पास कैसा रहेगा? हमारे पास 100% इंग्लिश रहेगा। अगर हमारे टीचर्स आपको कभी भी दिख रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में बात करते तो हम उनको 1000 रुपये फाइन दे रहे हैं। अगर हमारे टीचर्स 3 बार उसमें फेल हो गए तो वो टीचर को सस्पेंड किया जाएगा। आपके टीचर सर यहाँ के हैं या आउट ऑफ के बाहर के? हमारे टीचर्स केरला से है और यहाँ से भी है। हमारे केरला टीचर्स जो है, हमारे बसों कल्याण के जो भी टीचर्स इंटरेस्टेड है उनको भी सिखाएंगे इंग्लिश में कैसे पढ़ाना है क्या नहीं। अभी आपकी तरफ से बसों कल्याण के जनता को क्या मैसेज रहेगा सर लास्ट सवाल? कुछ नहीं, इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल देखिए इंग्लिश के बिना हमारा जीना मुश्किल है। मातृभाषा जो है वो तो हमें घर में भी उसका एजुकेशन मिलता है। तो मेरा एक ही मकसद है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हर स्कूल अच्छा पढ़ा रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। हमारा स्कूल क्या है, इंग्लिश बेहतर कराएगा और कल्चरल प्रोग्राम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चे को सिर्फ बुक पेन से नहीं। देखिए आप हमारा एम्बियंस भी आप बताइए लोगों को, पूरा कलरफुल एम्बियंस है। हम बलून्स पे ABCD रखे हैं, हर चीज हम बच्चों को बुक में नहीं पढ़ाएंगे, है ना, हम उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से पढ़ाएंगे। फिनिक्स साउंड से हमारे टीचर्स बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड टीचर अगर हमारे पास ज्वाइन होना चाहता है, उनकी इच्छा है, तो हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल क्लासरूम हमने अरेंज किया बच्चे के लिए, और सेफ्टी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस वजह से रबर मैट फिक्स किया, अगर बच्चा बाई मिस्टेक गिर गया तो भी कुछ प्रॉब्लम इधर नहीं होगा। और डिजिटल क्लासरूम इसलिए बनाया है, बच्चों को इसमें इतना एंटरटेनमेंट है, बच्चे देख के खुशी से एंजॉय करके सीख रहे हैं। पहले सिस्टम नहीं, पहले बच्चों को इतना पेड़ दे रहे, वो पढ़ो ये पढ़ो, बट आपको एंटरटेनमेंट का साथ बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। दैट इज अवर स्पेशलिटी। स्पेशली हमारे टीचर्स केरला से हूँ, मैं भी केरला से हूँ, तो केरला टीचर्स इधर बच्चों को सामने इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में बात करें तो शुरू से जो मतलब LKG क्लास में से, KG सेक्शन में से अगर बच्चे इंग्लिश में बात करना शुरू किया, 100% इसका बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन का फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। ये है हमारा सोच। और क्वालिटी एजुकेशन देखिए, आप क्वालिटी एजुकेशन आप देख सकते हैं कि ये बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम, हार्मफुल थिंग्स कुछ भी इधर नहीं रहता। हाई क्वालिटी मटेरियल्स वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स एंड एयर कंडीशन क्लासरूम में। सर जैसा कि केरला के जो टीचर्स है उनको हिंदी की प्रॉब्लम होती है, तो ये छोटे बच्चे रहते तो डायरेक्टली इंग्लिश में? डेफिनेटली द पेरेंट्स ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, Yes. बच्चों को इंग्लिश नहीं आती तो टीचर आपको कुछ बोला तो समझ नहीं है, क्या करेंगे? यस, मैं आपको समझाऊं, वेरी सिंपल। अगर आपका घर पे बच्चा है, आपके बच्चों को कोई कन्नड़ा नहीं सिखाया,
कौन सिखाए? माँ बाप ने जो कुछ बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक धीरे 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 बात करना शुरू किया। तो हम इधर क्या कर रहा हूँ, अपना स्कूल का अंदर बाहर वाले टीचर्स को लेके इंग्लिश का एटमॉस्फेयर दे रहा है, तो बच्चे ऑटोमेटिक थोड़ा दिन में बच्चे सीख जाए। वही है हमारा टेक्नोलॉजी। और हमारा स्कूल में कन्नड़ा के लिए और हिंदी के लिए क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर को हमने रखा है। तो वो मतलब अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ है, वो सब टीचर से सपोर्ट करेंगे। वही होते हैं। कभी भी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहे जॉब के लिए जाना है, तो मेरे बच्चे की वजह से छोटा है, इसकी वजह से मैं जॉब के लिए कैसे जाऊँ, वही प्रॉब्लम क्योंकि नाश्ता बनना है, खाना बनना है, टिफिन बनना है, इससे डिफिकल्टी बहुत हो रही है। तो हमारे सामने आके बहुत पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया है, तो खाना का व्यवस्था भी हमारे पास मिल गया तो अच्छा है, ठीक है, हमने वो भी प्रोवाइड किया। जो पेरेंट्स को जो पेरेंट्स को खाना की जरूरत है, टिफिन की जरूरत है, हम वो फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किया है। हाई क्वालिटी खाना इधर से बच्चों को मिल जाएगा। अभी प्रोग्राम के लिए सब कुछ अंदर रखा है, बट ये फैसिलिटी हमने प्रोवाइड। एंड पीने का पानी भी हाइजीन एकदम क्वालिटी आरओ सिस्टम हमने इधर फिक्स किया, क्योंकि ताकि कुछ प्रॉब्लम बच्चों को बिल्कुल नहीं हो। अभी हमारा इतना प्राउड से बोल सकता हूँ, बसव कल्याण में ये पहली बार इतना हाईटेक प्री प्राइमरी स्कूल। वेट